नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आपको याद है कि कल मंसूर अली शाह ने जो ऑर्डर किया था उसमें नज़र अब्बास साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट जो नोटिस जारी किया था, शोकत नोटिस, उसको विड्रॉ किया था और उन्होंने कहा था कि असल में ये तौहीन जो है ये चीफ जस्टिस ने की है और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जिसने चेंज किया है कि सबसे उसने किया है। और वो बड़ा उन्होंने कहा था कि फरवरी के दूसरे वीक्स में ये केस हमारे पास फिक्स किया जाए। तो इस पे मरोड़ तो बड़े उठे थे, आहो बका बड़ी हुई थी और आज वो केस दोबारा आईनी बेंच के सामने लग गया। तो वहां जो मुकालमात हुए बिटवीन अटॉर्नी जनरल, बिटवीन जज मिस्टर सलाउद्दीन और जजेस के दरमियान, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये आपको बताना जरूरी है कि बुशरा बीबी और इमरान खान का तोशाखाना 2 केस में, जिसमें जो तोशाखाना 2 ने, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये जो जस्टिस राजा इनाम अमीन के पास लगा हुआ था। राजा इनाम को कौन नहीं जानता किसका बंदा है, तो उन्हीं का बंदा है जिनका है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास दरखास्त मौजूद है बुशरा बीबी और इमरान खान के मतलब कि आप ये केस ना सुने, लेकिन हम दरखास्त फाइल नहीं करना चाहते, आप ये केस किसी सीनियर जज के पास लगा दें, क्योंकि इतने सीनियर बंदे बैठे हुए हैं, आप कल जज बने और आप पे केस लगा दिया गया। लगाने वालों ने लगवाया और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कर रहा है वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। आखिर इसका जो कुछ हो रहा है जुडिशरी में, इसका कोई कहीं इसका कोई क्लाइमेक्स होगा कि नहीं होगा। और ये चीजें अल्टीमेटली 26 अमेंडमेंट जो है वो रिवर्स होनी होनी और उसमें फुल कोर्ट बैठनी है। इसमें अब नए जज ला रहे हैं 8 जज, अपने लाएंगे फुल कोर्ट में अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए करेंगे सारा कुछ। लेकिन आज जो तकरार हुई जस्टिस मोहम्मद अली मदर और मिस्टर सुलेमान के सलाउद्दीन के साथ, जो तकरार है मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी सलाउद्दीन साहब, एक तो जस्टिस नईम अफान भी इसमें शामिल था कि लगता है ये सारी क्रैशेज आपकी वजह से हुई है। और बंदोखिल साहब कहते हैं सलाउद्दीन साहब को, आपको हम पे इतबार नहीं है, क्या हमें कानून नहीं आता, क्या हम नाहल यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा सिस्टम नया है, किसी को पसंद है नहीं है तो अलग बात है। तो उसमें सलाउद्दीन ने कहा कि हमें जजों पे और जुडिशियल सिस्टम पे बिल्कुल इतबार है हमें। उसके बाद कहते जी ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे हमें दीवार से लगाया जा रहा है और मेरे साथ जुल्म हो गया। ये अमीनुद्दीन साहब फरमा रहे हैं। अमीनुद्दीन साहब अभी अपने आप जरा गौर करें अपनी दावों पे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप ये 26 अमेंडमेंट के बेनिफिशरी है कि नहीं है। कहते हैं कौन बेनिफिशरी है, मैं तो ये इस्तेलाह ही नहीं है कि हम 26वीं, आप खुद तो अपने आप को वोट डालते हो। मैंने तो कोई बंदा नहीं आज तक देखा कि अपने आप को खुद ही वोट डाल दे। ये आपने काम रीत शुरू किया। उन्होंने कहा जी 16 जनवरी को कबनामा हुआ कि केस को सुना गया समझा जाए मोहम्मद अली मदर साहब। तो वो जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को ऑर्डर किया था, पार्टी हर्ड है। पार्टी हर्ड का मतलब यह है कि कुछ सुना जा चुका है। जब एक जज कोई केस सुन ले तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इससे भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। वो आगे कहते हैं जी क्या हम रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। हमारे खिलाफ तो जजों के, हमारे खिलाफ तौहीन अदालत केस में जजों के नाम तक ले लिए गए। तो जज कोई पुरानी अर्फ नहीं है जो लेने से इनको परेशानी हो जाएगी। जज भी इंसान है, नाम आ गए जजों के तो जज को आसमान से उतरे। सब ये कि ये देखे, आप देखने वाली बात यह है कि ये जजों ने सींग कैसे फंसाए हुए एक दूसरे के साथ। दूसरे ऐसे लगता है जैसे कोई अजली दुश्मन बैठे हुए हैं। आपका काम है अपने इंसाफ करना है, जो कि आप कर नहीं रहे। आप इंसाफ दे रहे हैं अपनी मर्जी का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट एब्रिगेट हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं हो सकता था। देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट्स, अदलिया, मकन्ना और पार्लियामेंट। तो आपने अदलिया के इख्तियारात खत्म कर दिए, उसके पारी काट दिया, तो उसने क्या करना है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें खत्म कर दिया आपने, जो सेपरेशन ऑफ पावर का कुरिया था उसने खत्म कर दिया। अब जजों को एग्जेक्टिव बैठ के बनाया करेंगे। कहा यह कभी हुआ है कि मैं बिठा दो पार्लियामेंटेरियन को, जहां जी जज अपनी मर्जी से वोट करो। ये तो जैसा चौधरी फसाद जैसा चीफ जस्टिस चाहिए, डंडा लेके रखे।
उसको अवामी तईद भी हासिल थी, आवाम उसके साथ थी, लेकिन बाद में उसकी जो हरकत है उसकी वजह से वो खुद पीछे हट गए इस मामले से। तो उसकी भी वही हाल हो रहा है। जो दूसरा, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि मंसूर अली शाह के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल का काम तो नहीं है। ये तो जजों को में लुकमा डालने वाली बात है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप अपने से तो आपको काम से काम करते रखना चाहिए। आप तो पार्टी बने हुए हैं, और बने क्यों ना, आपको भी मुराद मिली हुई है, आपने मुराद का हिसाब किताब तो देना है ना। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क में। ये हम आपको एपेक्स कोर्ट का बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, उसके पर काट दिए गए हैं। अब ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। लगन अपनी अपनी, हर मस्त, हर बंदा अपने ख्याल में मस्त है। ये जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, इन्होंने 27 से जो 26 अमेंडमेंट की सलवार पहनी हुई है। अब जजों को अब एक अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाना शुरू कर देंगे तो क्या रह जाएगा पीछे? क्या इंसाफ देना है? आपने हुकूमत के खिलाफ फैसला क्या देने हैं? अब आप उसको इसको जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंटर करने के लिए अपने 8 जज सुप्रीम कोर्ट से ला रहे हैं, अपने हाई कोर्टों से ला रहे हैं, चारों हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद में ही सुना है वो जो आमर साहब है उनके ला रहे हैं, उसकी जगह फिर चीफ जस्टिस लाहौर से वोट करके लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो चीफ जस्टिस जो बनाएंगे वो सारे इंडिपेंडेंट जज है, आजाद मंच जज है। फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी है, ये जो सजा दी गई है इमरान खान को 14 साल, उसका तो ना सिर है ना पाँव है ना कुछ है। उसमें हाई कोर्ट का फैसला है यूके की का कि ये रकम जो है ये जमा होगी जाके सुप्रीम कोर्ट में फंड के सिलसिले में। तो बस अब मलिक रियाज के भी पीछे पड़े हुए हैं। मलिक रियाज के पीछे जिस दिन उसको गिरफ्तार कर लिया, ये आपकी प्रॉपर्टी स्टम्प हो जाएगी। सारे जो कारोबार करते हैं ये, इनको पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या हुई है, जो खासतौर पर स्टेट बिजनेसमैन मालूम है। तो स्टेट बिजनेस वालों को मैं वैसे ही तब भी कह रहा हूँ कि आप अभी से ही अपना मामला ठीक कर ले, वरना ये मलिक रियाज की गिरफ्तारी के बाद ये स्टेट बिजनेस बिल्कुल क्लैश कर जाएगा। ये मेरी प्रोडिक्शन समझ लें। तो खातिन नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे जा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी नए मौजू पे फिर बात होगी। दुआ में याद रखें, दुनिया का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।